नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विजय कुमार अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले नीच भंग राजयोग की। कुंडली में नीच भंग राजयोग कैसे बनता है, नीच भंग राजयोग में हमें क्या क्या फल प्राप्त होते हैं, नीच भंग राजयोग व्यक्ति को कैसे ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है और नीच भंग राजयोग के क्या क्या नियम होते हैं। देखिए, जिस कुंडली में नीच भंग राजयोग बनता है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धन सुख प्रसिद्धि सभी चीज़ों को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कठिनाई परिश्रम के बाद राजयोग की प्राप्ति होती है। हमारे अभिनेता अमिताभ बच्चन जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों की कुंडली में नीच भंग राजयोग होने के कारण इनको इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। देखिए, नीच भंग राजयोग कुंडली में कैसे बनता है, उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं। कुंडली के माध्यम से जानेंगे कि नीच भंग राजयोग कैसे बनता है। उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। देखिए, यहाँ पर मैंने ये एक लगन चार्ट बनाया हुआ है। कुंडली में नीच भंग राजयोग देखने के लिए, समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है कि ग्रह कौन सी राशि में उच्च का होता है और कौन सी राशि में नीच का होता है और ग्रह की कौन सी राशि सब राशि होती है। अगर हमें इन सब चीज़ों की जानकारी है तो कुंडली में नीच भंग राजयोग कैसे बनता है इसको हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। देखिए, उच्च और नीच के ग्रह कुंडली में कैसे देखें, इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूं। आप मेरी पार्ट 6 वीडियो जा करके देख सकते हैं। नीच भंग राजयोग देखने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं। नंबर 1, भाव का स्वामी साथ हो या देखता हो। नंबर 2, उच्च राशि का ग्रह साथ बैठा हो। नंबर 3, नीचस्थ राशि स्वामी उच्च हो। नंबर 4, दो ग्रह आमने सामने नीच हो। और नंबर 5, नवमास में स्थिति और ग्रह की डिग्री, ये सब देखना भी जरूरी है। नंबर 1, भाव का स्वामी साथ हो या देखता हो। अब यहाँ पर चंद्रदेव 8 नंबर की राशि में नीच के होकर के बैठे हैं। अब इस राशि का मालिक अगर अपने ही घर में बैठा हो तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनेगा। 8 नंबर की राशि का मालिक कौन होता है? 8 नंबर की राशि के मालिक होते हैं मंगल देव। अब मान लीजिए मंगल देव यहीं पर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर ये नीच भंग राजयोग बनेगा। अब मान लीजिए मंगल देव यहाँ पर बैठे हुए हैं, भाव का स्वामी साथ हो या देखता हो। अब मंगल देव यहाँ पर बैठ करके अपनी सातवीं दृष्टि से अपने ही घर को देखते हैं तो यहाँ पर ये नीच भंग राजयोग बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से मंगल देव की सातवीं दृष्टि कहाँ पर गई? अपने घर पर गई तो यहाँ पर ये नीच भंग राजयोग बनेगा। नंबर 2, उच्च राशि का ग्रह साथ बैठा हो। अब यहाँ पर सूर्यदेव 7 नंबर की राशि में सूर्यदेव नीच के होकर के बैठे हैं। अब यहीं पर जो ग्रह 7 नंबर की राशि में उच्च का होता है यहीं पर बैठा हो तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनेगा। अब शनिदेव 7 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं। अब शनिदेव यहीं पर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर ये नीच भंग राजयोग बनेगा। अब मान लीजिए सूर्यदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं 7 नंबर की राशि में और यहीं पर शनिदेव बैठे हुए हैं तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनेगा। देखिए, जब कोई ग्रह जिस राशि में नीच का होकर के बैठता है और उस राशि में उच्च का ग्रह बैठ जाए तो वहां पर नीच भंग राजयोग बनता है। नंबर 3, नीचस्थ राशि स्वामी उच्च हो। अब यहाँ पर मंगल देव 4 नंबर की राशि में नीच के होकर के बैठे हैं। अब 4 नंबर की राशि का मालिक कुंडली के किसी भी घर में उच्च का होकर के बैठा हो तो नीच भंग राजयोग बनेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, यहीं पर चंद्रदेव बैठे हुए हैं तो ये नीच भंग राजयोग बनेगा। 2 नंबर की राशि में चंद्रदेव उच्च के हो जाते हैं तो यहाँ पर चंद्रदेव 2 नंबर की राशि में उच्च के होकर के बैठे हैं तो ये नीच भंग राजयोग बनेगा। अब यहाँ पर गुरुदेव 10 नंबर की राशि में नीच के होकर के बैठे हैं। अब 10 नंबर की राशि का मालिक अगर कुंडली के किसी भी घर में उच्च का होकर के बैठा हो तो यहाँ पर ये नीच भंग राजयोग बनेगा। अब 10 नंबर की राशि के मालिक कौन होते हैं? शनिदेव। अब शनिदेव मान लीजिए यहाँ पर 7 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं। शनिदेव 7 नंबर की राशि में उच्च के हो जाते हैं। अगर शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं 7 नंबर की राशि में उच्च के होकर के बैठे हैं तो यहाँ पर ये नीच भंग राजयोग बनेगा। नंबर 4, दो ग्रह आमने सामने नीच हो।
अब यहाँ पर मंगलदेव 4 नंबर की राशि में नीच के होकर के बैठे हैं और मंगलदेव के सामने गुरुदेव 10 नंबर की राशि में नीच के होकर के बैठे हैं। देखिए, जब दो ग्रह आमने सामने नीच के होकर के बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में नीच भंग राजयोग बनता है। गुरुदेव 10 नंबर की नीच राशि में बैठ करके अपनी 4 नंबर की राशि उच्च राशि को देखते हैं और मंगलदेव 4 नंबर की नीच राशि में बैठ करके अपनी 10 नंबर की राशि उच्च राशि को देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में नीच भंग राजयोग बनता है। नंबर 5, नवमांश में स्थिति और डिग्री। देखिए, कोई भी ग्रह जब लगन कुंडली में नीच का होकर के बैठता है और अगर वो नवमांश कुंडली में उच्च का हो जाए तो उस स्थिति में नीच भंग राजयोग बनेगा, उस स्थिति में नीच भंग राजयोग बनता है। अब मान लीजिए मंगलदेव यहाँ पर 4 नंबर की राशि में नीच के होकर के बैठे हैं और नवमांश यानी कि D9 चार्ट में ये अपनी 10 नंबर की राशि में बैठ जाएं, उच्च के होकर के बैठ जाएं, तो उस स्थिति में नीच भंग राजयोग बनेगा। अब मान लीजिए गुरुदेव यहाँ पर 10 नंबर की राशि में नीच के होकर के बैठे हैं और D9 चार्ट में ये अपनी 4 नंबर की राशि में बैठ जाएं, उच्च के होकर के बैठ जाएं, तो ऐसी स्थिति में नीच भंग राजयोग बनेगा। अब ग्रह की डिग्री। देखिए, किसी भी राजयोग को फलित होने के लिए ग्रह की डिग्री अच्छी होनी चाहिए। अब मान लीजिए शनिदेव यहाँ पर 0 से 2 डिग्री के बीच में बैठे हुए हैं और सूर्यदेव यहाँ पर 28 से 30 डिग्री के बीच में बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में राजयोग फलित नहीं होगा। राजयोग फलित होने के लिए ग्रह की डिग्री भी अच्छी होनी चाहिए। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली भी वृश्चिक लगन की ही लगन कुंडली है और लगन में ही चंद्र और मंगल ने नीच भंग राजयोग बनाया हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी ऊंचाइयों को छुआ। देखिए, जब भी कोई राजयोग केंद्र में फलित होता है तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। 1, 4, 7, 10 ये हमारे केंद्र के भाव होते हैं और केंद्र में बनने वाला कोई भी राजयोग बहुत अच्छा राजयोग होता है और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने ये आपको जानकारी देने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि कुंडली में नीच भंग राजयोग कैसे बनता है और नीच भंग राजयोग के क्या क्या नियम होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपकी ये सब चीज़ें समझ में आई हैं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और जो नए व्यूअर हैं, जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो भी चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये ज्ञान, ये जानकारी आपके माध्यम से जितने लोगों के पास पहुंचेगी उनका भी भला होगा। तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी अगली वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।